नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के बारे में। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन से रहेगा, संविधान से, जिसमें हमने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों से 20 क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं एसएससी एग्जाम में, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने ऐड किए हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, पीछे जो स्क्रीन के ऊपर जो 3 बुक सेट देख रहे हैं उन बुक्स के बारे में आपको डिटेल से बता देता हूं। इन बुक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। एसके बुक्स पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक मिलेगी, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए है। इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। सिलेबस के अनुसार जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी कंप्लीट जो आपका एसएससी जीडी का सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस के अनुसार इस बुक को बनाया गया है। साथ ही 2011 से लेकर अब तक यानी कि 2023 तक के प्रश्नों को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज इसमें सिस्टमेटिक तरीके से सब्जेक्ट वाइज इसमें ऐड कर रखा है। साथ ही बात करें मैथ और रीजनिंग की, जो शॉर्टकट ट्रिक्स आपको इसमें मिल जाएगी जिससे आप अपने समय की बचत कर सकते हैं। और एसएससी जीडी में पहले पूछे गए प्रश्न और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन किया हुआ है और सभी प्रश्नों की आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिल जाएगी। और ये जो बुक है लेटेस्ट पैटर्न्स के अनुसार इसको बनाया गया है। साथ ही इसके कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ये जो पेपर सेट देख रहे हैं आप गत वर्षों के, इसमें 35 प्लस पेपर सेट आपको इसमें उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसमें आप प्रत्येक पेपर का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। यानी कि इसमें क्यूआर कोड दे रखा है, क्यूआर कोड को आप स्कैन करें और कंप्लीट जितने भी पेपर हैं, आपको 35 प्लस पेपर हैं, इसमें आप कंप्लीट पेपर्स का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। साथ ही सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो एसएससी जीडी प्लस एमटीएस के लिए बुक बहुत यूजफुल होने वाली है। इस बुक में आपको 2000 एसएससी जीडी व एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन किया हुआ है। साथ ही बात की जाए एसएससी जीडी व एमटीएस भर्ती परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं, उन्हीं के स्तर के ही अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया हुआ है। साथ ही एसएससी की पुरानी भर्तियों के जो एमसीक्यू है, नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें संकलन किया हुआ है और सभी प्रश्नों का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिल जाएगा और ये भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाई गई है। क्लास की शुरुआत करते हैं। टॉपिक आज हमारा रहने वाला है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। 20 क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड किए हुए हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? एसएससी एमटीएस 2013 और 14 में पूछा गया है। ऑप्शन है ए 6, बी है 7, सी है 4 और डी है 5। तो प्रारंभ में जब मौलिक अधिकार जोड़े गए तो कितने जोड़े गए थे? 7 जोड़े गए थे। ठीक है, अब कितने हैं? वर्तमान में अभी ये 6 है, वर्तमान में 6 है। ठीक है, 44वां संशोधन, संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, उसके तहत 44वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978। 1978 में जो आर्टिकल था 31 में संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया। तो कितने रह गए? 6 रह गए। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर करके आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार के रूप में उसको दर्जा दे दिया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकार सन्निहित है? एसएससी जीडी 2023 और एमटीएस 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए 4, बी है 1, सी है 3 और डी है 2। तो किस भाग में मौलिक अधिकार है?
भाग 3 में। भाग 3 की बात करें मौलिक अधिकार, भाग की बात करें हम तो भाग 3 में है, ठीक है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से 35 तक है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? एसएससी जीडी 2019 और 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए धर्म का अधिकार, बी है समानता का अधिकार, सी है शोषण के खिलाफ अधिकार और डी है संपत्ति का अधिकार। तो राइट आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताया पहले, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको कानूनी अधिकार दे दिया है। अभी ये आर्टिकल 300 एम में है, कानूनी अधिकार, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत में कानून के समक्ष समानता या भेदभाव का प्रतिषेध कहां से लिया गया है? एसएससी सीएमएल 2006 और एमटीएस 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन है। ए निर्णय विधि से, बी है राजनीतिक अभिसमयों से, सी है संविधान से और डी है गांधी दर्शन से। तो आपको पता है संविधान से इसको लिया गया है, भेदभाव का प्रतिषेध संविधान से लिया गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है। ए एसएससी जीडी 2023 और एमटीएस 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए है अनुच्छेद 16, बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 25 और डी है अनुच्छेद 17। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन अस्पृश्यता वाला, तो अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो इसमें अनुच्छेद जो आता है 17 की बात की जाए तो समानता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार, उनके आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 14 से 18 तक आते हैं। तो अनुच्छेद 17 किससे आता है? समानता के अधिकार में। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन का पूछा गया है, तो अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता का उन्मूलन का आर्टिकल बात की जाए तो आर्टिकल 17, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है? एसएससी एमटीएस 2022 और जीडी 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन है। ए 19, बी है 200, सी है 370 और डी है 377। तो कौन सा आर्टिकल आएगा इसमें? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में भी हम बात करें, आर्टिकल 19 का भाग 1 में ए में ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। आर्टिकल 19 का भाग 1 के भाग ए में, और इसकी बात की जाए आर्टिकल 19 के अलावा तो स्वतंत्रता का अधिकार आता है आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत ये आर्टिकल 19 आता है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? एसएससी जीडी 2023, एमटीएस 2021 और 22 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए अनुच्छेद 20, बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 22 और डी है अनुच्छेद 19। क्या होगा राइट आंसर? आर्टिकल 21। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? एसएससी जीडी 2019, 2023 और एमटीएस 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए है अनुच्छेद 19 से 22, बी है अनुच्छेद 29 से 30, सी है अनुच्छेद 14 से 18 और डी है अनुच्छेद 23 और 24। तो क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में क्या है? आर्टिकल 23 की बात की जाए तो जो बंधुआ मजदूरी होती है बंधुआ मजदूरी निषेध आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 24 में बात की जाए बालाश्रम निषेध, यानी कि 14 वर्ष के नीचे आयु के बच्चों को काम करना निषेध माना गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 खालिस्तान से संबंधित है। एसएससी जीडी 2019 और 23 में पूछा गया है। ए है संवैधानिक उपचार का अधिकार, बी है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। यह किससे संबंधित है? एसएससी जीडी 2011, 2019 और एमटीएस 2023 में पूछा गया है। ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, सी है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और डी है स्वतंत्रता का अधिकार। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? एसएससी जीडी 2011 और 2023 में पूछा गया है। देखते हैं ऑप्शन। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। ठीक है, बी है सार्वजनिक संपत्ति को खतरे में डालना और हिंसा से दूर रहना। खतरे में डालना और हिंसा से दूर रहना। सी है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को स्वीकार करना। डी है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को उजागर करना। तो राइट आंसर क्या होगा? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। ठीक है, भाग 4A में वर्णित है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। खालिस्तान मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद खालिस्तान में सूचीबद्ध किया गया है। एसएससी जीडी 2023 और एमटीएस 2021 में पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें? ऑप्शन ए, 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए।
भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था। एसएससी जीडी 2023, एमटीएस 2021 और 22। ऑप्शन है ए 1985, बी है 1976, सी है 1947 और डी है 1955। तो 42वां संविधान संशोधन कब? 1976। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है? एसएससी जीडी 2021 और एमटीएस 2017 और 22 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए भाग 3, बी है भाग 6, सी है भाग 4 और डी है भाग 2। तो राइट आंसर क्या होगा? भाग 4 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 44 में। स्क्रीनशॉट लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? एसएससी एमटीएस 2022 काफी बार पूछा जाता है, पंचायती राज से संबंधित ये क्वेश्चन है। अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 48। राइट आंसर क्या होगा इसमें? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 की बात की जाए तो ये नीति निर्देशित तत्व आते हैं। इसके भाग की बात की जाए तो भाग 4 में, और आर्टिकल की बात करें हम तो आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो ये अनुच्छेद 40 है ये पंचायती राज से संबंधित है, और ये जो अनुच्छेद है ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत पर यह आधारित है। स्क्रीनशॉट लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 खालिस्तान के बारे में है। अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 के बारे में पूछा गया है। एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए कृषि और पशुपालन को संगठित करने, बी है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने, सी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, और डी है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। तो आर्टिकल 51 की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है? ऑप्शन है। ए 8, बी है 19, सी है 11 और डी है 14। बता रखा मैंने आपको 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। ए है बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना, बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना। बी है देश की समृद्ध विरासत को संरक्षण, सी है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। डी है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, वो बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना से संबंधित है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए।
अस्पृश्यता का उन्मूलन किस मौलिक अधिकार में शामिल है? ऑप्शन है ए शोषण के खिलाफ अधिकार, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है समानता का अधिकार और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बता दिया है समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अंतिम सवाल है, संपत्ति का अधिकार एक खालिस्तान है, मौलिक अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार, कानूनी अधिकार और उपयुक्त सभी। तो संपत्ति का अधिकार मैंने आपको पहले बताया है कि कानूनी अधिकार है। भाग 12 में इसको प्रावधान किया गया है और आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 300 ए में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।